बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे कविता पे जाता हूँ। पहली कविता का शीर्षक है लखीमपुर के शहीद किसानों का मसीहा। जिस कार से टक्कर हुई वो कोई कार नहीं, हवा थी। जिस कार से टक्कर हुई वो कोई कार नहीं, हवा थी। जिन निर्भीक और मासूम किसानों की पगड़ियां उछलकर धूल में गिरी, वो मसखरे के हाथ की सफाई थी, अभिनय था। जो लोग गाड़ी के नीचे कुचलकर मार दिए गए वे नकली पुतले थे। यह सब जिस पर वावेला है, यह सब जिस पर वावेला है, वो लोकतंत्र की कला थी, संत की कल्पना थी। कोई गोली नहीं चली, यह तो किसी शास्त्रीय नृत्य का अंग था। तबले की थाप थी जिसे आप समझ नहीं पाए, आप कलाहीन लोग। इस पर कोई कैसे उत्तेजित हो सकता है, जबकि किसी कवि की कविता थी है, या किसी लेखक की कथा का सूत्र वाक्य, या किसी नाटक का कलात्मक दृश्य। यह तो बस मृत्यु का सौंदर्य था जो सड़कों पर बिखर गया। यह लाल लहू नहीं, लाल रंग था जो न जाने क्यों अंधेरे के बाद भी रिश्ता रहा, सड़कों पर, जहनों पर और हमारे दिलों पर। दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है मसखरे की कलाएं। उसे 64 नहीं 56 कलाएं आती हैं। उसे 64 नहीं 56 कलाएं आती हैं, जी हाँ, और उसका 56 आपके 64 से भी ज़्यादा है। कहो मियाँ, गड़बड़ा गई ना तुम्हारी रियाजी? जब आप चिल्लाइएगा आड़ू आड़ू, वो कहेगा झाड़ू झाड़ू। आप चीखेंगे आग आग, वो निकाल रहा होगा साबुन का झाग। आप तो बस उसकी अदाओं पे ही मुग्ध होइए। वो सदी का सबसे बड़ा मसखरा है। वो अभी फपक फपक कर रो देगा, वो अभी फपक फपक कर रो देगा। वो अदा से उछलेगा और हत्या कर देगा। अगली कविता का शीर्षक है मुश्किल दिनों की तैयारी। मुश्किल दिनों में दिन और रात भी मुश्किल लगते हैं। दिन जैसे हंसता मालूम पड़ता है हमारी बदहाली पर, और रातें बदशक्ल चेहरे छुपाए बच्चों को डराकर ठहाके लगाती हैं। समय एक चुनौती की तरह दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता रहता है और हम कांपते हुए दुबके रहते हैं। उसकी जेबों में नुकीले चाकू छुपे रहते हैं। हम घुटन से भरे अपने कमरों से भागते हैं आंगन की तरफ, और कत्लगाहों के मोड़ हमें खींच लेते हैं। मुश्किल दिनों में ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं हम, या दहाड़े मार रोते हैं, लेकिन एक फ़र्क के साथ कि हम शामिल नहीं होते इन दोनों में अक्सर ही। एक पागलपन में नसें चिटकती हैं और लहू ठोस हो जाता है और पत्थर की तरह आंखों से झांकता है बार बार। मैं मुश्किल दिनों की तैयारी अभी से थोड़ा थोड़ा करने लगा हूँ, जैसे अपने आंसुओं को बचा कर रखने लगा हूँ। बच्चों के लिए मीठी लोरियाँ याद करने लगा हूँ और अपनी आँखों को बार बार जांचने लगा हूँ कि उन्हें नुकीले दांत और नाखून साफ साफ दिखाई देते हैं या नहीं। उन दिनों के लिए जब रोने, छिपने और लड़ने के सिवा और कोई काम बचेगा ही नहीं इस दुनिया में। कविता है, इसका शीर्षक है सन 1992। जब मैं पैदा हुआ अयोध्या में ढहाई जा चुकी थी एक कदीम मुगलिया मस्जिद जिसका नाम बाबरी मस्जिद था। ये एक महान सदी के अंत की सबसे भयानक घटना थी। कहते हैं पहले मस्जिद का एक गुंबद धम्म की आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरा, और फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर गिरने का जैसे अनवरत क्रम ही शुरू हो गया। पहले कीचड़ में सूरज गिरा और मस्जिद की नींव से उठता गुबार और काले धुएं में लिपटा अंधकार पूरे मुल्क पर छाता चला गया। फिर नाली में हाजी हशमतुल्लाह की टोपी गिरी, सकीना के गर्भ से अजन्मा बच्चा गिरा, हाथ से धागे गिरे, रामनामी गमछे गिरे, खड़ाऊं गिरे।
बच्चों की पतंगे और खिलौने गिरे। बच्चों के मुलायम सपनों से परियां चीखती हुई निकलकर भागीं और दंत कथाओं और लोक कथाओं के नायक चुपचाप निर्वासित हुए एक के बाद एक। फिर गांव के मचान गिरे, शहरों के आसमान गिरे, बम और बारूद गिरे, भाले और तलवारें गिरी। गांव का बूढ़ा बरगद गिरा, एक चिड़िया का कच्चा घोंसला गिरा, गाढ़ा गरम खून गिरा, गंगा जमुनी तहजीब गिरी, नेता परेता गिरे, सियासत गिरी। और इस तरह एक के बाद एक नामालूम कितना कुछ भरभरा कर गिरता ही चला गया। जो गिरा था वो शायद एक इमारत से काफ़ी बड़ा था। कहते कहते अब्बा की आवाज़ भर्राती है और गला रूंधने लगता है। इस बार पासबान नहीं मिले काबे को सनम खाने से, और एक सदियों से मुसलसल खड़ी मस्जिद देखते देखते मलबे का ढेर बनती चली गई। जिन्हें नाज है हिंद पर, हाँ उसी हिंद पर जिसकी सरजमी से मेरे अरब को ठंडी हवाएं आती थीं, वे कहाँ हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि और कितने सालों तक गिरती रहेगी ये नामराद मस्जिद जिसका नाम बाबरी मस्जिद है और जो मेरे गांव में नहीं बल्कि दूर अयोध्या में है। मेरे मुल्क के रहबरों और ज़िंदा बाशिंदों, बतलाओ मुझे कि वो क्या चीज़ है जो इस मुल्क के हर मुसलमान के भीतर एक खफीफ आवाज़ में न जाने कितने बरसों से मुसलसल गिर रही है, जिसके ध्वंस की आवाज़ अब सिर्फ स्वप्न में ही सुनाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया।